हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र परिवर्तन क्या आपको प्रभाव देगा, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन है ये चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में होने जा रहा है। रोहिणी नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा है, जो कि चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सवा 2 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति को बड़ा ही दिव्य योग का नाम दिया गया है, जिसे गज केसरी योग कहते हैं। परंतु यहाँ पर चंद्रमा और गुरु की युति तो नहीं है, परंतु चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपके तृतीय भाव और षष्ठम भाव के अधिपति होके और आपके इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, ये भी समझने की है। और यहाँ ये भी समझने की बात है कि केतु, बुध और सूर्य से देवगुरु बृहस्पति दृष्ट भी होंगे। और ये जो परिवर्तन है 28 नवंबर 2024 को होने जा रहा है। परंतु ये परिवर्तन लंबे समय के लिए बहुत बड़ा यू टर्न है, क्योंकि ये 4 महीने 10 दिन, लगभग 4.25 महीने के लिए होने जा रहा है। तो ये यू टर्न जो देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि वक्र अवस्था में है, यानी यू टर्न है, और ये वक्र अवस्था में होके पुनः, क्योंकि इसके पहले जून जुलाई के आसपास देवगुरु बृहस्पति का जब इसी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में ही गोचर हुआ था, अब वक्र अवस्था की वजह से पुनः इसी नक्षत्र में इनका गोचर होने जा रहा है। आइए समझते हैं क्या फल हमें देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो परिवर्तन है ये आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय दिलाने वाला होगा, परंतु संघर्ष के साथ ही आपको विजय प्राप्त होगी। बहुत आसानी से नहीं, इसमें संघर्ष होगा और फिर जो है तो आपको विजय प्राप्त हो पाएगी। इसके अलावा यदि विदेश से आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर विदेश से जुड़ने, चाहे व्यापार हो चाहे आपकी नौकरी हो, तो जुड़ने की वजह से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होने वाला है, लाभ होने वाला है। परंतु लाभ तो होगा, परंतु व्यय की स्थिति भी बनने वाली है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्यय अधिक ना होने पाए। साथ में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में यदि कहीं, चाहे घर परिवार में कलह का माहौल हो या आपके वाणी द्वारा कहीं ना कहीं वाद विवाद या अनबन की स्थिति किसी के साथ बनी हो, तो अब वो दूर होती हुई दिखाई देगी। और बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि आपको प्रॉपर्टी, खासकर जमीन से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम थी, और यदि पैतृक चाहे किसी भी तरह की जमीन की प्रॉब्लम हो या प्लॉट की प्रॉब्लम हो या प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम हो, तो उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वो दूर होने वाली हैं। इस समय आपको जैसे कुछ लोग को, क्योंकि अब देखा जाए तो जो लोग गांव में रहते हैं उनको ये चीज़ें तो नहीं मालूम पड़ेंगी, परंतु जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनके लिए फ्लैट खरीदना, ज़मीन लेना तो बहुत ही मुश्किल होता है, परंतु फ्लैट खरीदना, खुद का घर खरीदना लोगों का सपना होता है कि हमारा खुद का घर हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की पूरी लाइफ समझ लीजिए कि एक घूमती हुई, मतलब जब भाड़े के रूम में आप रहते हैं तो घूमती हुई इस घर उस घर उस घर ऐसे करके घूमती हुई निकल जाती है। तो लोगों का एक सपना होता है कि हमारा खुद का घर हो। तो यदि आपकी ये इच्छा है तो इस समय बहुत अच्छा मौका है, ये लगभग 4.25 महीने का मौका है। इस समय आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा कि आप खुद का जो है तो प्रॉपर्टी ले सकें या प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। इस समय लोगों का सहयोग भी मिलेगा। उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय जो पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, जैसे राजनेता हो गए, वकील हो गए, या जो लोग ब्रोकर हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन लोगों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस समय आपके सुखों में, आपके लग्जरी में वृद्धि होने वाली है। और यदि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भाई बंधुओं, खासकर छोटे भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद अनबन की स्थिति बनी हुई, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी।
और आपके शत्रु अनायास ही शांत होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यदि शत्रुता थी, आपके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसमें अब कमी देखने को मिलने वाली है। थोड़ा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी देखा जाए तो ये देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है तो 50-50 की स्थिति कही जाएगी। कुछ लाभ दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, कुछ समस्याएं भी हैं, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और इस समय ये ध्यान रखिए कि आपको अचानक धन की प्राप्ति होने की स्थिति तो बनेगी, परंतु इस धन को जो नियम अनुसार है उसी को प्राप्त करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें नियमित स्थिति को यदि आप भूलते हैं, जैसे गुप्त धन प्राप्त होता है तो उसके जो नियम है उनको ध्यान में रखते हुए क्या कैसे करना है उन चीज़ों को ध्यान में रखिए, तो आपके लिए फलदायक रहेगा। नहीं तो कई बार आप देखते होंगे, आपने कभी सुना होगा कि लोगों को गुप्त धन प्राप्त होने के बाद जीवन में कई तरह की समस्याएं फिर देखने को मिलती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, अब रही बात कि उपाय क्या आपको करना चाहिए जिससे आपको और भी बेहतर लाभ मिल सके, और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सके। तो आप नित्य प्रति प्रयास कर सकते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, और आपके आसपास कहीं मंदिर हो यदि वहाँ जाके आराधना करें तो और भी बढ़िया है। पीला चंदन लगा सकते हैं, या तो केसर या तो हल्दी का चंदन लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने माता पिता, अपने बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जितना ज़्यादा धर्म कर्म से जुड़ेंगे, जितना सत्कर्म करेंगे, जितना काम आप सतमार्ग में रह के करेंगे, उतना ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। परंतु इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जिनकी कुंडली में इस समय देवगुरु बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा आदि चल रही होगी, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा जिनकी कुंडली में मजबूत होंगे, उनके जीवन में ये परिणाम ज़्यादातर सटीक दिखाई देंगे। परंतु जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा कमजोर स्थिति में होंगे, पीड़ित होंगे, तो संभवतः उनकी जन्म कुंडली में, उनके जीवन में कहीं ना कहीं ये फलादेश, मतलब आप देखेंगे कि लगेगा कि ऐसा बताया गया परंतु उल्टा हो रहा है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपनी कुंडली में एक बार चेक करिएगा कैसी स्थिति है इन ग्रहों की, उसके अनुसार आपको निर्णय फिर लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।